भारत के सिद्धार्थनगर जिले से आए हुए हैं और इन लोगों को आने में जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, सीढ़ियों पर चढ़ते आए हैं, पहाड़ों पर चढ़ते आए हैं। तो आइए देखते हैं आप लोगों को, तब आप लोग यहाँ तक आने में क्या क्या सामान लाए हैं। जैसे यहाँ के लिए जैसे सफ़र है, तो सफ़र में क्या क्या सामान होने चाहिए आप लोगों को पता है? सामान जैसे देखिए, अब आप लोग वहां से आते हैं, कम से कम 2 जोड़ी कपड़ा रखिए। नॉर्मल कपड़ा होना चाहिए आपके पास, जो पहाड़ों पर चढ़ने में कठिनाई ना हो। दूसरी बात, आप लोग अपने घर से कुछ हल्का फुल्का सामान खाने वाला ले लें, ताकि मान लीजिए आपके मन का सामान नहीं मिलता है, आपके स्वाद का सामान नहीं मिलता है, तो आप अपने पास से खा लें। और ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पहाड़ों पर चढ़ने में आपको ये लाठी आपने लिया, लाठी का तो ही ये प्रयोग भी होता है। चलने अगर में ये बहुत तो साथ घर से नहीं देता आ है सकता, लाठी। चलिए यहीं से ले लीजिए। हाँ। अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जब भी आए तो भारी बरसात में ना आए, क्योंकि पहाड़ों के खिसकने का डर रहता है। आप लोग आए होंगे, देखे होंगे बहुत से पहाड़ खिसके होंगे, 4-5 जगह पहाड़ खिसके हैं। तो उन सब का ध्यान में रखकर, और आप अगर सिद्धार्थनगर से आए हैं तो सिद्धार्थनगर से आते समय आप सिद्धार्थनगर से आप बढ़नी आएंगे, बढ़नी से आप भालूबांग आएंगे, भालूबांग से भिंगरी आएंगे, भिंगरी से फिर आपको पैदल पहाड़ों पर ही चढ़ना है, पहाड़ों पर ही उतरना है। उसके बाद आप लोग अपने खाने सामान हल्का फुल्का ले लीजिए। यहाँ तो मिलता ही है खाना। आप कहीं भी होटल में रुकेंगे, 2-3 होटल मिलते हैं हमारे यहाँ, और उन सब होटलों पर आप रुकेंगे, आपको खाना मिलता है। और आप अगर डायरेक्टली चढ़ते हैं, लगातार चढ़ाई करते हैं, तो आप एक दिन में भी चढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल में आप लोग बने रहें। और हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा स्वर्गद्वारी के दरबार में। तो हम लोग कृष्णानगर बढ़नी से होकर और पहुंचे हैं स्वर्गद्वारी पर, और आए हैं हम घोड़ाही से चलकर पैदल। 2 दिन लग गया। घोड़ाही से पैदल चलकर हम लोग आए हैं। 2 दिन का सफ़र है। हम लोग 2 दिन में यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र था वो 2 दिन का था, बहुत ही कठिन भी है। और लोग आते भी हैं तो पैदल भी रास्ता है, और फिर गाड़ी से भी सुविधा है। आप भिंगरी से भी गाड़ी करके आ सकते हैं, घोड़ाही से भी गाड़ी करके आ सकते हैं। और आप लोग जब भी आएँ तो अपने साथ में पूरा सामान लेकर आएँ। जैसे आप लोग आए हैं तो तब घोड़ाही से होकर आए, तो घोड़ाही से पैदल क्या मतलब, तब कितना कठिन पड़ा रास्ता। पहाड़ तो बहुत है, पहाड़ बहुत है, बहुत चलना पड़ता है, गिनती है ना, बहुत कठिनाई हुआ। और आइए देखिए रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, आपसे जानते हैं। रास्ते में अभी आपने बताया कि रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे पहाड़ पर चढ़ना, कहीं कहीं पहाड़ गिरा हुआ है, तो वहाँ बहुत ही विकट चढ़ाइयाँ हैं। जो लोग तब आते हैं अपने साथ, वो साथ में जितने भी साथी आते हैं बहुत ही केयरफुली से, बहुत सावधानी पूर्वक चढ़ते हैं पहाड़ों को। और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चढ़ने में इतनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अब बाबा की कृपा है, प्रभुनाथ की कृपा है कि हम लोगों को कोई परेशानियां नहीं हुई हैं। आँच भी नहीं आता है, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती। अभी बाबा बता रहे हैं कि कोई आँच नहीं आता है। हाँ। ये देख लीजिए, इतनी ऊंचाइयां हैं खुशी मन से आते हैं, कोई आँच नहीं आता है। ऐसा फल नहीं कहने का होता है। लोगों का है कि आँच भी नहीं आता है। और बहुत इत्मीनान से हम लोग चढ़े हैं, बहुत आराम से चढ़े हैं, और लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। बहुत सीढ़ियां हम लोग चढ़े। अभी हम यहीं से जो स्वर्गद्वारी दरबार है, स्वर्गद्वारी दरबार से वहाँ पर जो गेट लगा हुआ, गेट से ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं। वहीं गेट पर 53 सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं। जैसा कि बाबा ने बताया कि 53 सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं। और 53 सीढ़ी के बाद में आगे हम लोग जो भी सीढ़ियाँ होंगी उसको गिनते जाएंगे। गिनकर भी आगे के वीडियो में आपको बताते हैं बाबा के मंदिर के पहुँचने के बाद। जय हिंद।